नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज वो समय आ गया है जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेट दिसंबर 2025 का जो शेड्यूल्स है वो जारी कर दिया गया है। कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, कब आप फीस जमा कर सकते हैं और कब आपके एग्ज़ाम होंगे, ये सब बातें आज यूजीसी ने अपने नोटिस में बता दी गई। ठीक है, तो जो ओपनिंग है, जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है यूजीसी नेट का, आपको पता है सीबीटी के माध्यम से पेपर होता है, एनटीए कंडक्ट करवाती है और 85 सब्जेक्ट्स में यूजीसी या एनटीए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और नेट जेआरएफ में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि नेट क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए काम आता है, जेआरएफ क्यों इम्पोर्टेंट है, जेआरएफ किस लिए काम आता है। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि कब विंडो ओपन होगी फॉर्म फिल करने की, कब करेक्शन विंडो होगी, कब एग्जाम होंगे, कब एडमिट कार्ड्स आएंगे। ठीक है, कब सिटी इंटीमेशन का जो अलॉटमेंट है वो कब आएगा, कितनी फीस रहेगी, जो जो बच्चे नए हैं जो यूसी नेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अंत तक देखिएगा। देखिए, सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नोटिस एक आप लोगों के लिए सामने है। इसमें क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब है? सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब है? 7 अक्टूबर, यानी कि आज से 7 नवंबर, पूरा एक महीना आपको फॉर्म फिल करने के लिए यूजीसी नेट या एनटीए ने दिया है। ठीक है, पूरा एक महीना 7 अक्टूबर यानी आज से लेकर 7 नवंबर तक। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इसके माध्यम से आप फीस कर सकते हैं, वो है 7 नवंबर 2025। ठीक है, फिर अगली बात आती है करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपने अपने फॉर्म भरते हुए कोई गलती कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है, आपका नाम गलत है, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस गलत है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, कब का टाइम मिलेगा? 10 नवंबर से 12 नवंबर तक। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जाम। ये टू बी इंटीमेटेड लेटर। ठीक है, जो सिटी एग्जाम है, आपकी सिटी किस एग्जाम में होगा, आपका एग्जाम जो है किस सिटी में होगा, वो सब क्या है आपको बाद में बताया जाएगा। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, ये भी जो यूजीसी बोल रहा है कि आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, वो भी बाद में बताया जाएगा। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ये भी आपको एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड पे बताया जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड, रिस्पॉन्स एंड आंसर की, ये भी आपका एग्जाम के बाद होता है। तो ठीक है, वेबसाइट आपको यहाँ पर नीचे दी गई है https://ugcnet.nta.nic.in पर या www.nta.ac.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 रुपए फीस रहने वाली है। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 600 रुपए फीस रहने वाली है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए फीस रहने वाली है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट, द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अगर एनटीए की जो वेबसाइट ऑफिशियल है उसी पर आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई अदर वेबसाइट पर यदि आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो वो मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। एक व्यक्ति
एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति एक बार में एक ही विषय में आपका नेट दे सकता है। आप पॉलिटिकल साइंस में हो, आप सोशियोलॉजी में हो, आप हिस्ट्री में हो, आप इकोनॉमिक्स में हो, आप किसी भी विषय में यदि यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो केवल एक बार में एक ही एग्जाम आप दे पाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज हिंदी में दे दिया, फिर 2 दिन बाद हिस्ट्री में आप एग्जाम दे दें या फिर इकोनॉमिक्स में एग्जाम दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट strictly follow the instruction given in the information bulletin available on the NT website। ठीक है, कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी सिमिलरली डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन। ठीक है, और पेरेंट्स गार्जियंस ओनली एंड एक्सेसिबल। देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि आप का जो कोई ईमेल एड्रेस आप फिल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर आप भर रहे हैं, तो वो क्या है, या तो आपका खुद का होना चाहिए, या आपका पेरेंट्स का होना चाहिए, या आपका गार्जियंस का होना चाहिए। ठीक है, और एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि एनटीए या यूजीसी आपको मेल भेज सके। ठीक है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज सके, या फिर मेल भेज सके, या फिर मैसेज भेज सके जब आपका एडमिट कार्ड आता है, आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, As all information communication will be sent by NTA through, जो मैं अभी बात कर रहा था, email on the registered email address और SMS in the registered mobile number, जो बात हमने कर ली है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। अगला क्या है, इन केस कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टीज इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन 01140759000। ठीक है, या फिर एक दूसरा नंबर 01169227700, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मेल भी यहाँ पर ucnet.nca.ac.in पर आप कोई भी शिकायत, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गया है कि कैंडिडेट मस्ट फिल इन देयर पर्टिकुलर्स केयरफुली एज नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। जब आप फाइनल सबमिशन कर लेंगे उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा, ना सब्जेक्ट में चेंज आएगा, ना एड्रेस में, ना नेम में, ना मदर्स नेम में, ना फादर्स नेम। इसलिए आप केयरफुली अपना फॉर्म भरिए। जब करेक्शन विंडो होती है, यदि गलत हो गया है तो उसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब बातें आपको जानना जरूरी था। जो नए बच्चे हैं, जो अभी पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है उनसे भी गलतियां होती, लेकिन उसके लिए करेक्शन विंडो है। और जो नए अभी बच्चे नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी करेक्शन विंडो रहेगी, लेकिन आपको क्या है, केयरफुली उसको भरना होगा। यदि आपको गलती से मिस्टेक हो गई तो फिर आपको करेक्शन विंडो वहां पर दी गई है, वहां पर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि यदि नवंबर 7 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने और फिर करेक्शन विंडो 10 और 12 नवंबर तक टाइम दिया गया है, तो दिसंबर में 101% आपके एग्जाम होने ही वाला है, चाहे किसी भी विषय का ले लीजिए। क्योंकि एनटीए जो है वो 10 दिन या 15 दिन पेपर करवाने के लिए लेगा, तो 10 से 15 दिन यानी कि दिसंबर के अंतिम जो 2 सप्ताह है, अंतिम 2 वीक्स है, उसमें आपके एग्जाम होना तय हो जाएंगे। क्योंकि दिसंबर 12 को एंड हो रहा है आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है। उसके बाद एडमिट कार्ड्स का, सिटी इंटीमेशन का आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। और दिसंबर का जो थर्ड वीक है वहां से आपके एग्जाम 101% शुरू हो जाएंगे किसी भी विषय के, चाहे किसी भी विषय से शुरुआत हो। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक से एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ वीक में एग्जाम होने ही होने हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, दिल से तैयारी कर रहे हैं यूसी नेट के लिए, तो आपको क्या है, एक स्ट्रेटेजी दिमाग में बिठाकर चलना होगा कि मेरे पास क्या है, अभी अक्टूबर के 7 तारीख है, तो 20 दिन इस महीने के मान लीजिए, 30 दिन नवंबर महीने के मान लीजिए, 50 दिन हो गए हैं, और 15 दिन हार्डली आप दिसंबर महीने के मान लीजिए, तो 60 से 65 दिन आपके पास यूसी नेट के एग्जाम के लिए बचे हैं। तो उन 60 से 65 दिनों में आपने किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से रिवीजन करनी है, तो वो सब आपने एक सेटअप बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, और आपका तैयारी जो है वो अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। जहाँ कहीं लूप फॉल्स आपको लगते हैं कि ये यूनिट आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही है, चाहे वो किसी भी विषय की है, फर्स्ट पेपर है, या यूसी नेट के जो अदर विषय है, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अगर
कहीं लूप होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अब आप क्या है रिवाइज करना चीज़ों को, और अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो लू एंड फॉल्स हैं, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अपनी जो आपकी जो कुछ कमियां हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है, उन पर गौर करने का वक्त आ गया है, उन पर फोकस करने का वक्त आ गया है। आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके वीक पॉइंट्स है, ठीक है, उनको और मजबूत कीजिए ताकि जो आने वाले यूजीसी नेट में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें और नेट जेआरएफ कर सकें। ठीक है, तो ये खास सूचना आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया था, विस्तार से वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपने अंत तक देखी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन लोगों तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंची है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।